शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मंत्र मुंशी प्रेमचंद। कभी कभी शब्द लोगों को प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते। प्रेमचंद की कहानी मंत्र ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिसने अंततः जाना कि सबसे बड़ा मंत्र भाषण नहीं, मानवता है। एक वाणी का विजेता। पंडित लीलाधर चौबे अपने समय के प्रसिद्ध वक्ता थे। उनकी ओजस्वी वाणी लोगों में गर्व और उत्साह भर देती थी। हिंदू सभा के प्रमुख नेता के रूप में वे शुद्धि आंदोलन के लिए दक्षिण भारत पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि उनके शब्द लोगों का हृदय बदल देंगे। 2 एक प्रश्न जिसने सिंहासन हिला दिया। सभा में एक वृद्ध दलित खड़ा हुआ। उसने पूछा, यदि हम भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, तो क्या आप हमारे साथ बैठकर भोजन करेंगे? क्या अपने घर विवाह करेंगे? चौबे जी उत्तर न दे सके। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, समस्या हमारे संस्कार नहीं, आपका अहंकार है। ये प्रश्न उनके भाषण से कहीं अधिक भारी था। 3 पतन। उसी रात कुछ कट्टर लोगों ने चौबे जी पर हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु के समान पड़े रहे। सुबह वही वृद्ध जिसे समाज अछूत कहता था, उन्हें अपने घर उठा लाया। पूरा गांव दिन रात उनकी सेवा में लग गया। जिन लोगों को सुधारने वे आए थे, आज वही उनके प्राण बचा रहे थे। 4 करुणा का विद्यालय। महीनों तक उस परिवार ने बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा की। धीरे धीरे चौबे जी का अहंकार टूटने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि जिन लोगों को वे नीच समझते थे, वास्तव में वही मनुष्यता में उनसे कहीं ऊंचे थे। यहीं से उनके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। 5 अग्नि परीक्षा। कुछ समय बाद गांव में प्लेग फैल गया। सब लोग भय से गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन चौबे जी नहीं गए। उन्होंने बीमारों की सेवा की। 20 मील पैदल चलकर दवा लाए, अपमान सहा, भिक्षा तक मांगी, क्योंकि अब उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन चुकी थी। 6 सच्चा मंत्र। धीरे धीरे सभी रोगी स्वस्थ हो गए। गांव वालों ने चौबे जी को अपना लिया, लेकिन अब चौबे जी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, मैं किसी को शुद्ध करने नहीं आया, पहले मुझे स्वयं शुद्ध होना था। उन्हें समझ आ गया था कि मनुष्य का हृदय तर्क से नहीं, प्रेम से बदलता है, और यही था सच्चा मंत्र। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम मंत्र यूं ही नहीं रखा। शुरुआत में चौबे जी मानते थे कि समाज भाषणों से बदल जाएगा, लेकिन जीवन ने उन्हें सिखाया कि शब्द प्रेरित कर सकते हैं, पर मनुष्य को बदलती है सेवा। सोचिए, जिस व्यक्ति को वे सुधारने निकले थे, उसी ने बिना किसी शिकायत के उनके प्राण बचाए। यहीं चौबे जी समझ पाए कि अहंकार किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, और करुणा किसी एक जाति या समुदाय की संपत्ति नहीं होती। शायद इसीलिए प्रेमचंद कहना चाहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मनुष्य होना है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी समाज को भाषणों की ज्यादा जरूरत है, या सेवा और संवेदनशीलता की? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं प्रेमचंद महोत्सव 2026 50 दिन 50 कहानियां में अगली कहानी के साथ। नमस्कार।